दिल्ली की मंत्री आतिशी और आरोपों पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान सामने आया। मैं भी इस तरह बेबुनियाद आरोप लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं सौरभ भारद्वाज मुझे फोन करते हैं, मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन्हें अरविंद केजरीवाल से बचा लूं, जो सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं, सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना चाहते हैं। यह उनका आंतरिक झगड़ा है जो बार बार अलग अलग तरीकों से सामने आ रहा है। सच्चाई तो यह है कि कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जिनके भी नाम शामिल हैं उनके खिलाफ स्पष्ट है कि उन पर कार्रवाई होगी। आप में सीएम पद के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल है। तो आप में अब वर्चस्व की जंग देखी जा रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर आम आदमी पार्टी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का यह बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी में शुरू हो गई। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जब जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे दुर्गेश पाठक का नाम पेज नंबर 25 में रिमांड नोट पर है, उससे जांच की जाएगी। अब वो जांच के अंदर ठीक उत्तर देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, नहीं ठीक उत्तर देंगे उनके खिलाफ जो संवैधानिक कार्रवाई होगी। परंतु ये स्पष्ट हो गया कि ये आज मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई आम आदमी पार्टी में शुरू हो गई। सौरभ भारद्वाज आतिशी एक तरफ है और सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल एक तरफ है। आप नेता आतिशी बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसी दावे को लेकर बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील नलिन कोहली का अहम बयान सामने आया। उनका कहना है आतिशी को चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पकड़ लिया है। अगर ऐसा है तो उनके ही नेता उन पर उंगली उठा रहे हैं। उनके 2 सहयोगी और अन्य मंत्री पहले से ही जेल में हैं। पहले भी उनका इस्तीफा लिया गया था, शायद उन्होंने ले लिया है। इन मंत्रियों को हटाने के लिए कुछ अन्य योजनाएं मन में चल रही हैं। वहीं आतिशी के इस दावे पर अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली के लोग इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए कहा कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। शराब घोटाले में अहम भूमिका निभाने वाले नायर उन्हें रिपोर्ट करते थे। अगर इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग शामिल हैं तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। देखिए, दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज़ बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है कि विजय नायर जो शराब घोटाले में एक प्रमुख कारक है, वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऑफ कोर्स जब किंग पिन कह रहा है, इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे पूछताछ होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको बताया कि बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर दिया गया था, अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लोगे। भारद्वाज ने कहा कि अब जो बात सामने आ रही है, 4 लोगों को अंदर कर दिया, फिर भी उनकी पार्टी अभी भी चल रही है। अब ये और 4 लोगों को जेल में डालना चाहते हैं। अगला नंबर आतिशी का है, फिर राघव चड्ढा का है और फिर सौरभ भारद्वाज और उसके बाद दुर्गेश पाठक, जिनको अब जेल में डालने का काम किया जाएगा। आपको याद होगा 31 मार्च की रैली से पहले इसी जगह पे
मैं, गोपाल राय जी, जैस्मीन, आप सब पत्रकार साथियों के साथ बैठे थे, चर्चा चल रही थी, प्रिंट के साथी भी थे, टीवी के साथी भी थे, और उस चर्चा के अंदर हमारे पत्रकार साथियों में एक शंका थी, और वो शंका उनकी नहीं थी, वो शंका लोगों की थी जो उनके माध्यम से उस दिन कई बार आई। शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी, शंका होनी चाहिए, मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुगेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे प्रिंस राज के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें लिखा गया, एनडीए में हमारे सहयोगी और रालोजपा के प्रमुख पशुपति पारस जी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार अच्छे काम किए। आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी, साथ ही उनकी जीत सुनिश्चित करने में हर संभव सहयोग देगी। तो एनडीए में हमारे सहयोगी और रालोजपा के प्रमुख जी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। भतीजे प्रिंस राज ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की और वादा किया है कि बिहार में बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी का, आपको सुनवाते हैं। मैंने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है, और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें।
मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने यह दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई हैं। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देते हैं, गवाहियां बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स बंद हो जाते हैं, इन अप्रूवर्स को बेल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया था कि शरत रेड्डी, उसने 11 बयान दिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उस पर दबाव बनाते रहे, उसको महीनों तक जेल में रखा। जब आखिरकार टूट कर, हार कर उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया तो उसको तुरंत बेल मिल गई। राघव मगुंटा रेड्डी, उसने 6 बयान दिए जिसमें उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे गिरफ्तार किया, उसे 6 महीने जेल में रखा। जब वो टूट गया, उससे 7वां बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिया, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसके बाद राघव मगुंटा को बेल मिल गई। राघव मगुंटा के फादर मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, उन्होंने 2 बयान दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जब 6 महीने तक बेटा जेल में रहा तो वो पिता उसके टूट गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया। बेटे को बेल मिल गई, उसके बाद कोई बयान नहीं हुआ। उसी तरह से आज संजय सिंह जी के केस में दिनेश अरोड़ा के बयान के बारे में कई सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा
कि 10 बयान दिनेश अरोड़ा ने दिए जिसमें उसने संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। फिर एक 11वां बयान हुआ जिसमें जब वो संजय सिंह के खिलाफ बयान देते हैं तो उसके बाद बयान होने बंद हो जाते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे। 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा। उसके बाद ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा। उसके बाद आपने बयान क्यों नहीं लिए। तो आज ये पूरे देश सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी। उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि मनी ट्रेल अगर इस पूरे केस में कोई है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी तक है। अब मैं माइक जैस्मिन जी को दूंगी कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं इतना ही कहूंगा कि सत्यमेव जयते। आज केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, देश के हर एक देशभक्त के लिए, जिसको सच में विश्वास है, जिसको भारत के संविधान में विश्वास है, उसकी आज जीत हुई। आम आदमी पार्टी के जितने तमाम नेताओं को इस फर्जी शराब घोटाले में कैद किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, उनमें से आज हमारे सांसद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है। और मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 2 सालों से जो भाजपा ने एक झूठों का पहाड़ बनाया हुआ था, हर तरह का प्रोपेगेंडा चलाया था कि बहुत बड़ा शराब घोटाला हो गया है और फला फला व्यक्ति ने फला फला कहा इसलिए बड़ा घोटाला हो गया है, उसका पर्दाफाश आज हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि कैसे एक इतनी शक्तिशाली पार्टी ने केंद्र सरकार के तमाम इंस्टीट्यूशंस, ईडी, सीबीआई, अपने तमाम सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी पार्टी को क्रश करने की कैसे कोशिश की है। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल से हम पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मनी ट्रेल कहां है? कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास। अब तक कहते आ रहे थे कि नहीं मनी ट्रेल मिलेगी, लेकिन तो दिल्ली से आप नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसमें आतिशी का कहना है संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हमारी संवाददाता खुशबू ने उनसे खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने के पीछे का कारण बताया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर सीट से सांसद अजय निषाद जी, जो 2 बार से बीजेपी के टिकट पे वहां से चुनाव लड़े और जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपने बीजेपी का से टिकट कटने की वजह से आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। मैम, पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें मैं 4,10,000 वोट से चुनाव जीता और जिसको हराया
उसी को पार्टी ने टिकट दे दिया, जबकि उनका कोई भी जो थे और उनका क्लिनिक भी अच्छा खासा रोसड़ा में चलता है, तो उन्होंने कभी जनता के लिए समय नहीं निकाला। मैं पिछले 10 साल से सांसद रहा, लगातार क्षेत्र की जनता से सीधा जुड़ाव रहा। मेरा कार्यकाल में आप पता कर लीजिए, चाहे ये मुजफ्फरपुर ऑफिस हो, चाहे यह दिल्ली का ऑफिस हो, कभी किसी जनता के लिए दरवाजा बंद नहीं रहा। जो भी इस दरवाजे तक आया, चाहे क्षेत्र का हो चाहे क्षेत्र के बाहर से भी हो, सभी को मैंने मदद किया। इसी कड़ी में मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। शेष नेतृत्व अगर चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी से मैं उम्मीदवार होऊंगा और चुनाव जीत के आऊंगा। सर, तो मतलब ये तो साफ हो गया कि आप टिकट कटने की वजह से ही बीजेपी में को छोड़ के और कांग्रेस में आ रहे हैं। मैम, जो टिकट काटा उसने, तो उसको कम से कम मुझे संज्ञान में तो देना चाहिए ना। दूसरी बार के हम सांसद हैं, 4,10,000 वोट से चुनाव जीत के आए हैं और बिना मेरे संज्ञान में दिए हुए अचानक मैं टीवी पर जब लिस्ट आ रहा है तो मैं देखता हूं कि मेरा नाम कटा हुआ है। सर, चूक कहाँ रह गई जब आप पिछले 10 साल से लगातार? वो बताएंगे ना। वो तो बोलते हैं कि आपका सर्वे बहुत खराब था। तो अभी पिछले दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो 27 सीटिंग विधायक का टिकट उन्होंने सर्वे के आधार पर काट दिया। नतीजा क्या हुआ आपको पता है? 27 का 27 चुनाव वहाँ पे पार्टी हार गई और एक का तो जमानत जब्त हो गया। तो जब जिसका जमानत जब्त हुआ तो वहाँ का सर्वे रिपोर्ट कहाँ है? उसको तो सार्वजनिक करना चाहिए ना उनको। तो सर, आपको कांग्रेस से टिकट मिलना तय है, क्योंकि कल आप राहुल गांधी जी से भी आपकी मुलाकात हुई? पार्टी नेतृत्व तय करती है और उनका अपना ये प्रक्रिया है। वो अगर पूरा करके मौका देगी तो हम चुनाव जीत के दोबारा जरूर आपकी सेवा में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना अजय निषाद जी को, जिनका आज ही जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और पिछले 10 साल से भाजपा से सांसद रह चुके हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की। इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया, जिसकी वजह से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अब देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार इनको मुजफ्फरपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं खुशबू सिंह, TV27 दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ।